वीडियो करेंगे। हर हर महादेव। जय माँ ब्राह्मणी। उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित माँ ब्राह्मणी का मंदिर आस्था और पर्व का उद्गम स्थल है। इस मंदिर में अष्टधातु से बने माता की मूर्ति अद्भुत प्रकाशमय और पवित्रता का अनुभव कराता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ काफ़ी मात्रा में चहल पहल देखने को मिलती है। आम दिनों में भी यहाँ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं। दुर्गा सप्तशती व मार्कंडे पुराण के अनुसार जब राजा सूरथ भवन के राजाओं से हारकर जंगल में रुके तो उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। तब उनके सैनिकों ने पास के सरोवर से पानी ला करके दिया। राजा युद्ध से घायल थे, उनके शरीर से रक्त स्रावित हो रहा था। जब राजा ने उस सरोवर का पानी चोट के स्थान पर लगाया तब चोट ठीक हो गए। इस घटना से चकित होकर राजा ने सरोवर में छलांग लगा दी, जिससे उनके शरीर के सभी चोट ठीक हो गए। फिर राजा ने सरोवर से बाहर आकर अपने सिपाहियों से वापस जाने को कहा और वह सरोवर के चारों तरफ विचरण करने लगे। तभी उन्हें सरोवर के किनारे महर्षि मेधा का आश्रम दिखा। महर्षि से आज्ञा लेकर राजा आश्रम में रहने लगे। फिर एक दिन राजा सूरथ ने ऋषि मेधा से शांति का उपाय पूछा। ऋषि ने शक्ति की उपासना करने को कहा। तब राजा ने 3 साल तक कठोर तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ ब्राह्मणी देवी अवतरित हुईं और फिर मनोवांछित फल देकर अभिलाषित किया। राजा सूरथ के नाम पर तपोस्थली सरोवर का नाम सुरहा पड़ा और इससे जुड़ी हुई नदी का नाम कटहल नाला पड़ा, जो नाला सुरहा सरोवर को गंगा नदी से जोड़ता है। जिसके बाद सूर्यवंशी राजा सूरथ ने माँ ब्राह्मणी का मंदिर निर्माण करवाया। माँ ब्राह्मणी सरस्वती और आदि शक्ति का ही एक रूप है, जो ब्रह्मा की शक्ति से अवतरित हुई हैं। लोक कथाओं के अनुसार माँ ब्राह्मणी का जन्म इलावाकु वंश के राजकुमारी के रूप में हुआ था। इलावाकु वंश के राजा की 2 बेटियां थीं, रेणुका जो कि देवी ब्राह्मणी का रूप थी और दूसरी सहस्त्रकला भी थी। एक बार सरस्वती नदी के तट पर राजा ने रेणुका के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करवाया, परंतु रानी रेणुका ने ऋषि जमदग्नि से विवाह कर लिया, जिसके बाद क्षत्रिय वंश और भृगु वंश में संघर्ष छिड़ गया। जिसके बाद ऋषि रेणुका को लेकर भारत के पश्चिम में अपना निवास स्थान बनाए। कुछ समय बाद जब रेणुका को पता चला कि उसकी छोटी बहन सहस्त्रकला का स्वयंवर हो रहा है, तब वह ऋषि जमदग्नि के मना करने के बावजूद वे अपने राज्य को वापस लौटी। लेकिन क्षत्रिय वंश ने ऋषि जमदग्नि को अपमानित और शर्मिंदा किया, जिससे रेणुका दुखी हुई। जल्द ही ऋषि और रेणुका का परशुराम नाम का एक पुत्र हुआ। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को कहा, तुम्हें अपनी माता का सिर काटना होगा, जिससे रेणुका देवी माँ ब्राह्मणी कहलाएंगी और उनकी पूजा की जाएगी। तो इस प्रकार से परशुराम ने अपनी माता का ही वध किया। फिर इस प्रकार माँ ब्राह्मणी का अवतरण हुआ। कितना अच्छा धूप हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज धूप भी हुआ है और हल्की हल्की ठंड भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर मंदिर में आकर के जो शांति की अनुभूति होती है, ओम जय ब्राह्मणी मैया, मैया जय ब्राह्मणी मैया, पल्लू धाम विराजत, पल्लू धाम विराजत, सब जन कल्याणी। ओम जय ब्राह्मणी मैया, मंगल मोदमयी माँ पीतांबर धारी, मैया पीतांबर धारी,
स्वर्ण छत्र से शोभित, स्वर्ण छत्र से शोभित हंसन असवारी। ओम जय ब्राह्मणी मैया, कर में तेरे कमंडल, अक्षमाला सोहे मैया, अक्षमाला सोहे। लाल ध्वजा फहराए, लाल ध्वजा फहराए, सबका मन मोहे। ओम जय ब्राह्मणी मैया। अभी अंदर पूजा हो गया, तो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे पूजा हो रहा है। कराह कराह वगैरह चढ़ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस मंदिर में बलि वगैरह की कोई भी परंपरा नहीं है, केवल शुद्ध शाकाहारी पूड़ी मिठाई वगैरह चढ़ता है यहाँ पे, और नारियल चढ़ता है। मंदिर प्रांगण में माता का स्वरूप ये नीम का पेड़ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आके और फिर मंदिर की अनुभूति ही कुछ अलग होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जैसा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर में बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे शादी विवाह जैसे कार्यक्रम और रिंग सेरेमनी वगैरह के साथ साथ दुल्हा दुल्हन की पूजा, ये सब बहुत ही होता रहता है आम दिनों में। मंदिर के दूसरे तरफ कुछ दूसरे देवी देवताओं के मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जैसे भैरवनाथ, काली माँ, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता के मूर्ति देखने को मिलती है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ माता को नारियल चढ़ाने के लिए आते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं।